देखिए, आगे तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है और आने वाले कुछ महीनों तक ऑब्वियसली आर्मी का अहम रोल रहेगा। अभी इमीडिएट तो ये है कि ये जो वायलेंस हो रहा है सड़कों पे, मॉब वायलेंस, अनार्की वगैरह, ये रोकी जाए। होपफुली अगले 4-5 दिन में रोक दी जाए, आर्मी कर्फ्यू लगाए, मार्शल लॉ लगाए, जो भी लगाए। तो ये तो एक इमीडिएट है। इसके चलते यस, वायलेंस है भी, और खासकर इंडियन ओरिजिन के लोगों को भी वहाँ खतरा है। हमारे करीब आई थिंक 10,000 से ज़्यादा इस समय वहाँ इंडियन सिटीजन्स हैं जो काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट वगैरह, उनके लिए भी वल्नरेबल है वो। तो ये तो इमीडिएट अगले 4-5 दिनों का में है, होपफुली अगर रुक जाए। फिर बांग्लादेश की आर्मी कहती है कि वो एक इंटरिम सरकार बनाएंगे जो कि एक तरह के टेक्नोक्रेट्स हों, राइट। पर उस सरकार का रोल क्या होगा? मेरे ख्याल से उस सरकार का रोल तो सबसे अहम ये होना चाहिए कि इलेक्शन की तैयारी करवाए और इलेक्शन करवाए। तो फिर डिपेंड करेगा कि कितने वक्त में वो इंटरिम सरकार कहती है कि उन्होंने प्लान्स बना लिए इलेक्शन के, आर्मी कहती है माहौल ठीक है, इलेक्शन होनी चाहिए। तो 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, कुछ कह नहीं सकते आगे क्या होगा, बट आर्मी का रोल अहम रहेगा। शेख हसीना का तो अभी जो दिखता है, उनका और उनकी पार्टी का बांग्लादेश में ऑलमोस्ट सफाया हो गया है, टोटल मेल्ट डाउन हो गया है। तो शेख हसीना अभी तो भारत में है, बट ये कहा जा रहा है कि वो शायद लंदन या किसी और देश जाएंगी। उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। जा सकती हैं, हो सकता है यूके गवर्नमेंट वीज़ा देने की बात भी है ना, किस वीज़ा में जाएंगे असाइलम, वो वर्कआउट होना होता है। और याद रखिए, ब्रिटिश सरकार और अमेरिकी सरकार काफ़ी समय से शेख हसीना के काफ़ी से नाराज़ थे कि ये डेमोक्रेसी अपने देश में दबा रही है। तो अब इसको पॉलिटिकल असाइलम का क्या मायने बनता है, बट ब्रिटेन दे सकता है। शेख हसीना को वहाँ इनकी सिस्टर है, उनकी वो ब्रिटिश सिटीज़न है, और उनकी बेटी एक मेंबर पार्लियामेंट है लेबर की। बाकी आप इमेजिन कर सकते हैं जितने भी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लीडर्स हैं, इन सब की बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में और दुबई में। इन सब का बड़ा पैसा है, बैंक अकाउंट्स हैं लंदन में या दुबई में। तो लंदन कन्वीनियंट होता है, बट लंदन में या यूके में एक प्रॉब्लम है शेख हसीना को। वो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी डायस्पोरा है, और बांग्लादेशी जो ओवरसीज़ रहते हैं उनमें से बहुत बड़े नंबर के लोग हसीना के खिलाफ हैं। तो ये होगा, वहाँ जिस होटल में ये रहेगी या जिस घर में ये रह रही होगी, उसके बाद प्रदर्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो सोच करके ये शायद सोचे कि मैं दुबई में बेहतर हूँ, क्योंकि दुबई में लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशंस अलाउड ही नहीं होती है, राइट। तो ब्रिटेन में उसके लिए हल्का सा ये चैलेंज रहेगा। अदरवाइज भारत में रहने का आई थिंक इंडिया जेंटली अवॉइड करेगा, और हमें अवॉइड करना चाहिए उसको, उनका यहाँ लॉन्ग टर्म रहना। वो सर्टेनली बिल्कुल डर का माहौल है, और ये डर का माहौल बढ़ेगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो शेख हसीना की जो भी पार्टी थी, शेख हसीना ने काफ़ी गलतियाँ करी। ऑपोजिशन भी बड़ी गलत है, बीएनपी पार्टी और जमात इस्लामी, वो बहुत इस्लाम, बांग्लादेश में वो इस्लाम लाना चाहते हैं। जमात तो पाकिस्तान से पार्टीशन ही नहीं चाहती थी। तो वो जो है कट्टरपंथी भी हैं। शेख हसीना उनको दबाने के लिए काम कर रही थी, पर जरा इसने ज़्यादा कठोरता बरत दी वहाँ पर, जो एक तरह से कुछ अत्याचार भी हुए इनकी सरकार द्वारा। तो पॉइंट इसकी अब ये हट गई हैं। तो अब ये जो आएंगे बीएनपी और जमात वाले या जो भी, इनका ओवरऑल इस समय तो इमोशन हाई होगा, और आई थिंक हिंदूज के खिलाफ खतरा बढ़ेगा। अभी के लिए हो सकता है कि बांग्लादेश आर्मी सख्त कदम उठाए, भारत सरकार बोल रही है। और ओवरऑल देखिए, केवल हिंदू ही थोड़ी मारे जा रहे हैं वहाँ पे, बांग्लादेशी भी तो मारे जा रहे हैं, मुस्लिम मारे जा रहे हैं। जो 300 मरे आपस में, अवामी लीग के लीडर्स को मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, उनको जेलों में डालेंगे। तो चारों तरफ तराही तराही है। बट उसमें यस, अगर हिंदू कोई दिखता है टेम्पल या ऐसा चीज़, या कोई हिंदू बिजनेस भी, दुकान भी जिसका नाम, तो उसका चांस बढ़ जाता है कि उस पर अटैक हो। तो हालांकि अभी शायद अगर आर्मी ठीक काम करे और वायलेंस रोक ले तो थोड़ा थम जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में हिंदूज के लिए घबराने और खतरे की बात है। जी हाँ, इंडिया के लिए तो वहाँ वो कैंपेन चालू हो गया था ना, इंडिया आउट। जैसे मालदीव्स में चला था इंडिया आउट, इसी तरह का बांग्लादेश में भी शुरू हो गया था करीब 6 महीने पहले। तो अब तो ऑब्वियसली उसने और जान पकड़ेगा। तो इंडिया के लिए चुनौती है, बट आई थिंक हमारी सरकार, क्योंकि ये नेबर है हमारा, हमारी करीब 4,000 किलोमीटर की बाउंड्री बांग्लादेश से है, जिसमें 2,000 बंगाल और बाकी 2,000 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स। तो इंडियन गवर्नमेंट और आई थिंक मिनिस्टर जयशंकर ने भी कहा है, हम डेफिनेटली बांग्लादेशी अथॉरिटी से बात करेंगे, क्योंकि देखिए हम मानते हैं आर्मी न्यूट्रल है, प्रोफेशनल है, पॉलिटिशियन से नहीं अभी चाहे हम करें।
ओके, बट आर्मी तो प्रोफेशनल है और इस समय आर्मी कंट्रोल में है। तो अव्वल तो इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश आर्मी के साथ डेफिनेटली यस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करेगी। सेकेंडली हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ तादाद में, काफ़ी तादाद में लोग इधर आने में इंटरेस्टेड होंगे जो रियली पीड़ित हैं। उनमें से कुछ हिंदू भी हो सकते हैं और उनमें से कुछ आतंकी भी हो सकते हैं। तो ये चुनौती है हमारे BSF बॉर्डर पर। एंड सेकेंडली उसको हम बीफ अप करेंगे। एंड सेकेंडली बांग्लादेश गवर्नमेंट से आई थिंक हम इमीडिएट उस पे जाएंगे, वर्किंग रिलेशनशिप पे तो हम डेफिनेटली रहेंगे।